नोरा फतेही जिन्होंने दिलबर, कमरिया एंड ओ साकी साकी जैसे अमेजिंग सॉन्ग करे, वो सिर्फ डांस की वजह से बॉलीवुड में इतनी सक्सेसफुल कैसे हो पाई? एक फॉरेन कंट्री से आने के बाद भी, इतने टफ कंपटीशन के बाद भी वो बॉलीवुड में सरवाइव कैसे कर रही हैं? एंड भूषण कुमार जो कि टी सीरीज के ओनर है, वो नोरा को इतना बैकअप क्यों कर रहे हैं? एंड सुकेश चंद्रशेखर से उनका क्या कनेक्शन है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट नोरा फतेही's career, her controversy and her pick me behavior about feminism. तो नोरा का बर्थ 6 फरवरी 1992 में कनाडा में हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू नोरा वो 5,000 रुपए लेके इंडिया आई थी एंड मुंबई में वो 9 गर्ल्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी। सो नोरा ने अपने करियर की शुरुआत 2014 की मूवी रॉर से करी, जिसमें उन्होंने सीजे कमांडो का रोल प्ले किया था। 2015 में उन्होंने बिग बॉस भी ज्वाइन किया था, जिसमें वो 9th प्लेस से आउट हो गई थी। इसके अलावा 2016 में उन्होंने झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो 10th प्लेस में आउट हो गई थी। सो नोरा ने तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड मलयालम काफी सारे ऐसे सॉन्ग्स करे। नोरा का बाहुबली मूवी का मनोहारी सॉन्ग भी काफी फेमस हुआ था। बट नोरा के करियर को हाइप मिली 2018 की मूवी सत्यमेव जयते के सॉन्ग दिलबर से। सॉन्ग को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था एंड ये 90s के सॉन्ग दिलबर दिलबर का रीमेक था एंड अभी की डेट में नोरा के सॉन्ग को 1.4 बिलियन व्यूज आ चुके हैं, विच इज ह्यूज, राइट? सो दिलबर सॉन्ग से फेमस होने के बाद उन्होंने 2018 में स्त्री मूवी में कमरिया सॉन्ग में भी डांस किया एंड कमरिया सॉन्ग भी सुपर हिट हुआ। 2019 में उनका साकी साकी सॉन्ग आता है, जो कि अभी 1-2 मंथ में 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। 2019 में उन्होंने मरजावा मूवी में आइटम डांस भी किया था। इसके साथ ही साथ नोरा ने स्ट्रीट डांसर 3D मूवी में भी वर्क किया। 2021 से 2024 तक उन्होंने सत्यमेव जयते 2, थैंक गॉड एंड एक्शन हीरो जैसी मूवीज में डांस किया। इसके अलावा नोरा ने कुछ डांस शोज भी जज करे, जैसे डांस दीवानी जूनियर, झलक दिखला जा एंड हिप हॉप इंडिया। मूवीज में डांस के अलावा उन्होंने काफी सारे म्यूजिक वीडियोस में भी डांस किया है, जैसे नाच मेरी रानी, बेबी मरवा के माने की, डांस मेरी रानी एंड अभी रिसेंटली हनी सिंह एंड पैराडॉक्स का पायल सॉन्ग आया था। एंड आज नोरा बॉलीवुड की नंबर 1 डांसर मानी जाती है। इनफैक्ट अगर आज हम बॉलीवुड डांसर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नोरा फतेही का नाम आता है। यहाँ तक कि उन्हें सेकंड हेलन भी बोला जाता है। एंड नोरा का भी कंपटीशन भी नहीं है। मलाइका अरोड़ा एंड जैकलीन तो है, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। तो क्यों नोरा इतनी ज्यादा डिमांड में है? क्यों नोरा हमें इतने सारे आइटम सॉन्ग्स में दिखती है? सो इसका मेन रीजन था दिलबर सॉन्ग, जहाँ से वो हाइप में आई थी। ये सॉन्ग टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था एंड जिसके ओनर भूषण कुमार है। एंड वी ऑल नो टी सीरीज इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक वीडियो कंपनी है। वो हर साल लाखों म्यूजिक वीडियो बनाती है एंड काफी सारी मूवी प्रोड्यूस भी करती है। दिलबर सॉन्ग इसीलिए भी फेमस हुआ था क्योंकि वो एक रीमेक था, प्लस टी सीरीज जैसी बिग कंपनी ने इसे अपलोड एंड प्रोड्यूस किया था। प्लस नोरा एक अमेजिंग डांसर तो है, बट सिर्फ यही सॉन्ग भूषण कुमार ने नोरा को ऑफर नहीं किया, बल्कि आने वाली टी सीरीज के जितने भी मूवीज के आइटम सॉन्ग्स थे वो नोरा ही ने करे। जैसे बाटला हाउस का ओ साकी साकी सॉन्ग, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वो भी टी सीरीज ने ही प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा स्ट्रीट डांसर, कुसु कुसु, मानी के, जेड़ा नशा जैसे सॉन्ग भी टी सीरीज के थे। तो 2018 से 2024 तक 90% नोरा के सॉन्ग जो थे वो टी सीरीज के थे। एंड अगर हम नोरा की म्यूजिक वीडियोस की बात करें तो 90% म्यूजिक वीडियो नोरा के टी सीरीज के थ्रू ही प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी, अच्छा सिला दिया, जालिम, पायल एंड आए हाय। तो नोरा के करियर में ह्यूज बैकअप टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार का रहा। जैसे कार्तिक आर्यन की मोस्टली मूवी भूषण कुमार ने प्रोड्यूस करी है ना। इनफैक्ट कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने जब बाइकआउट किया था तो वो टी सीरीज ही थे जिन्होंने उन्हें बैकअप किया था एंड काफी सारी मूवी में कास्ट किया। सो वैसा ही बैकअप टी सीरीज नोरा को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नोरा के टी सीरीज के मोस्टली सॉन्ग में अपेयर होने का मेन रीजन है नोरा एंड टी सीरीज का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2019 से स्टार्ट हुआ था एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नोरा टी सीरीज की मूवीज, म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज एंड वेब फिल्म सभी में फीचर होंगे। इट मीन्स आप अगर अपनी मूवी में आइटम सॉन्ग करवाना चाहते हो या फिर म्यूजिक वीडियो टी सीरीज के थ्रू प्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो आपको नोरा फतेही को कास्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्टर्स या रैपर या म्यूजिक आर्टिस्ट के पास कोई चॉइस नहीं बचती है, उन्हें नोरा को कास्ट करना ही पड़ेगा एंड ये नोरा के लिए ह्यूज एडवांटेज है। इनफैक्ट टी सीरीज ने 2024 में धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी के साथ पार्टनरशिप भी करी है। इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग धर्मा कार्मा स्टोन एजेंसी नोरा फतेही के करियर को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करेंगे। सो दिस इज ह्यूज, राइट? ऐसा टी सीरीज ने अभी तक किसी भी डांसर के साथ नहीं किया। एंड देखा जाए तो नोरा टी सीरीज का एक नोन फेस बन चुकी है। अच्छा, एक रूमर ये भी था कि नोरा फतेही एंड टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार का एलिजिट अफेयर है। काफी सारे न्यूज चैनल ने इसे कवर भी किया है। एंड एक उमैर सिंधु करके जर्नलिस्ट एंड फिल्म क्रिटिक है, उन्होंने ये क्लेम किया कि नोरा एंड भूषण कुमार का अफेयर कंफर्म है एंड इसके बारे में भूषण कुमार की वाइफ दिव्या गोसला को भी पता है। अब ये रूमर ट्रू है या नहीं वी डोंट, बट इसी उमैर सिंधु ने नोरा के लिए एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा कि नोरा एक मोस्ट एक्सपेंसिव नाइट गर्ल है जो कि 4 करोड़ पर नाइट के चार्ज करती है।
एंड मोस्टली नोरा मिडिल ईस्ट क्लाइंट को चूज करती है, विच इज वियर्ड। आई मीन आप कैसे क्लेम कर सकते हो ये सारी चीज? एंड अगर ऐसा है भी तो वो उसकी चॉइस है, राइट? बट इट डजंट मीन कि आप ओपनली किसी को डिफेम करो। एंड ये भी जरूरी नहीं रहता कि सारे ही रूमर ट्रू हो, तो रूमर्स को रूमर की तरह लेना चाहिए। हाँ, अपने आप ओपिनियन दे सकते हो बट विदाउट टॉक्सिसिटी के। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि नोरा को अगर टी सीरीज बैकअप नहीं करती तो क्या वो इतनी सक्सेसफुल हो पाती? तो इसका आंसर है यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि नोरा टैलेंटेड है और उन्होंने टी सीरीज से पहले भी काफी सारे म्यूजिक वीडियो करे हैं, और अगर टी सीरीज उन्हें बैकअप नहीं करता तो भी वो काफी सारे म्यूजिक वीडियो करती। हाँ, वो इतना सक्सेसफुल तो नहीं हो पाती बट यस नोन फेस होती। एंड नो इसीलिए क्योंकि वी ऑल नो टी सीरीज के यूट्यूब में 291 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनफैक्ट टी सीरीज की मूवी प्रोडक्शन कंपनी टॉप प्रोडक्शन कंपनी में आती है। एंड इतनी बिग मूवीज, इतने बिग सॉन्ग में फीचर होना इज अ बिग थिंग। तो अगर टी सीरीज का नोरा को इतना ह्यूज बैकअप नहीं होता तो नोरा इतनी सक्सेसफुल या इतनी डिमांड में तो नहीं होती। ऑफ कोर्स नोरा इज अमेजिंग एंड अभी शायद ही कोई होगा जो उनका कंपटीशन होगा। शी हैज कॉन्फिडेंस, स्किल्स, एवरीथिंग। एंड इन्हीं सब वजह से भूषण कुमार ने उन्हें चूज किया होगा, जस्ट लाइक कार्तिक आर्यन। सो नोरा की एक कंट्रोवर्सी और हुई थी सुकेश चंद्रशेखर के साथ, जिन्होंने 200 करोड़ का फ्रॉड किया था। एंड इसके लिए नोरा एंड जैकलीन को पुलिस स्टेशन में समन भी किया गया था। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग नोरा ने सुकेश से BMW कार गिफ्ट में लिया था, बट नोरा ने इन रूमर्स को फेक बताया एंड ये क्लैरिफिकेशन दिया कि सुकेश की वाइफ ने उन्हें एक इवेंट को अटेंड करने के लिए ये गिफ्ट दिया था। बट सुकेश का कहना था कि नोरा ने उनसे पैसे लिए थे हाउस बाय करने के लिए। एंड ये सुकेश वही है जिनकी जैकलीन के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल फोटो लीक हुई थी। सो एक कंट्रोवर्सी नोरा के साथ और हुई थी जब वो रणबीर अलावादिया के पॉडकास्ट में गई थी एंड उन्होंने फेमिनिज्म को लेके अजीब स्टेटमेंट दिया था। सो नोरा सेड फेमिनिज्म फक्ड अप आवर सोसाइटी। शी सेड वुमेन्स आर नर्चर्स, yes they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent they should also be ready to take on the role of being a mother, a wife and a nurturer. I don't need anybody, and feminism, I don't believe in this shit. In fact, I think feminism fucked up our society of being completely independent and not having to get married and have kids and not having the male and female dynamics in the home where the man is a provider and a breadwinner and the woman is a nurturer. I don't believe in people who think that that's not true. I think women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. बट क्यों सर्टन टाइम तक? जब तक उनका मन है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है, सिंगल रह सकती है, उनकी चॉइस है। एंड ये फेमिनिज्म ही है जिसकी वजह से नोरा इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, अपनी एक एक्सपेंसिव लाइफ जी रही है। फेमिनिज्म फक्ड अप नहीं है। हाँ, कुछ वुमेन्स हैं जो इसका मिसयूज करती है, बट इट डजंट मीन कि ये सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है। फेमिनिज्म की वजह से वुमेन को इक्वल राइट मिलते हैं, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनफैक्ट उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड फेमिनिज्म नहीं होता तो नोरा इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती। एंड लेट्स सी, जो नोरा ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगी या नहीं? एंड काफी सारे लोगों को नोरा का ये बिहेवियर पिक में लगा। एंड आई थिंक नोरा एक पर्टिकुलर जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट दे रही थी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या इन फ्यूचर नोरा को कोई रिप्लेस कर पाएगा? सो ऑफ कोर्स सभी ही एक्टर्स का एक टाइम लिमिट होता है एंड ऐसी काफी सारी स्ट्रगलर भी होंगी जो नोरा से काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे, बट उन्हें वर्क अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से उन्होंने अपना टैलेंट नहीं दिखा पाया। एंड इन फ्यूचर टी सीरीज जैसी बिग कंपनी अगर कोई डांसर को सपोर्ट करता है तो ऑफ कोर्स वो नोरा को रिप्लेस कर सकती है, बट एज लॉन्ग एज टी सीरीज नोरा को बैकअप करेगी तब तक नोरा का कोई करियर डैमेज नहीं कर पाएगा। एंड अभी भी नोरा के पास इतनी हाइप है कि अगर आगे वो टी सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देती हैं तो भी उन्हें काफी सारे इजीली ऑफर मिल जाएंगे। सो व्हाट आर थॉट अबाउट नोरा फतेही? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड आज के आइटम सॉन्ग्स इतने वल्गर क्यों होते हैं और पहले और आज के आइटम सॉन्ग में क्या डिफरेंस है? जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।